आज मैं कहीं फिर से मैंने गलत बोल दिया। बस हाँ, अब मुझसे सबर नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नाजिया शेख। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे, मतलब आज वेडनेसडे तो है और 14 अगस्त है। आज कुछ खास नहीं है कुछ ऐसा, बट थोड़ा बहुत अगर हम खास बनाना चाहें तो मैं आज जा रही हूँ एक जगह फंक्शन में। मेरे एक रिश्तेदारी है, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ जा रही हूँ और वहाँ पे है फंक्शन, इंगेजमेंट कह सकते हैं। इंगेजमेंट का फंक्शन है, तो बस हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए मेरी मेहंदी, ये मैंने कल मेहंदी लगाई। ये मेरे बेटे को पता चल गया है कि इप्पी कहीं जा रही है, तो देखो मुंह बना के बैठ गई। को क्या? तो गाइस, एक नई प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, वो पुरानी प्रॉब्लम है मेरी। वो ये है कि हम फंक्शन में तो जा रहे हैं, तो हमें पहनना क्या है, और उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा गर्म है। कुछ हैवी मैं पहन नहीं सकती हूँ क्योंकि वो फिर बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। और मुझे क्या पहनना है ये मुझे देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है इस कपड़े चूज़ करने में। तो अभी देखते हैं क्या पहनना है। कोशिश करूँगी कि मैं वही पहनूँ, कुछ कॉटन, कुछ कंफर्टेबल कपड़ा जिससे। तो मैंने सोचा है कि मैं ये कलमकारी डिज़ाइन का फ़्रॉक पहन लेती हूँ। ये मैंने एक ही बार पहना है आज तक। तो मैंने ईद में लिया था, तब पिछले से पिछले साल मैंने ईद पे लिया था, उसके बाद से मैंने इसको पहना नहीं। कलमकारी डिज़ाइन है, कॉटन है, ये इसका दुपट्टा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसकी ये फ़्रॉक है और ये नीचे जो है इसकी पैंट है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है, कॉटन में है। और ये मौसम को देखते हुए ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, इसमें मुझे बिल्कुल भी उलझन नहीं होगी। और ये कलर भी बहुत प्यारा लाइट कलर है। अगेन मेरी कैट की हरकतें देखिए। मैं अपने नकाब में प्रेस कर रही थी तो ये नकाब के ऊपर आके बैठ गई है। इसका कहना है कि जाओ मत। जो मैंने अभी आपको अपना आउटफिट दिखाया था, वो मैंने आउटफिट पहना, उसके ऊपर मैंने ये बुर्का ओढ़ा है अपना। कुछ देखिए, ये रहा मेरा बुर्का। ये स्टोन्स लगे हैं इस पे। ये मेरे पापा मेरे लिए लाए थे सऊदी अरबिया से। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारे बुर्के लेकर आए थे। ये एक पिंक कलर का, 2-3 ब्लैक कलर के, एक ब्लू कलर का, एक पर्पल कलर का। तो मेरे पास नकाब बहुत सारे हैं और मुझे पसंद भी है बहुत ज़्यादा नकाब। तो मैं हमेशा नहीं ओढ़ती हूँ नकाब। जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे रिश्तेदार में जाना है या कहीं ऐसी जगह होती है तो मैं बुर्का ज़रूर ओढ़ती हूँ। तो बस यही है, मैं रेडी हो गई हूँ। लिपस्टिक मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है, हल्का सा टचअप किया है, हल्का सा मेकअप किया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे पहले कि जो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया है वो बह जाए पानी से, इससे पहले मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। बाद में पीछे से पापा आएंगे। पापा मेरे साथ नहीं जा रहे, पापा को अपनी शेव वेव करनी है, तो मैं पापा के साथ के लिए रुक नहीं पाऊंगी और क्योंकि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। 1 hour later. तो जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो ज़र्दा बन रहा था। बिरयानी तो रेडी हो चुकी थी, ज़र्दा बन रहा था। ज़र्दा बन रहा था कानपुर स्टाइल में। मुझे नहीं मालूम लोग कैसे ज़र्दा बनाते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से तो ज़र्दा बहुत बुरा बनता है। यहाँ पे लेयर लगा के ज़र्दा बना रहे थे। पहले उन्होंने चावल पानी में उबाल लिए थे, कलर डाल के, देन चीनी और चावल की घी का तड़का लगा के चीनी और चावल की लेयर लगाई जा रही थी। ये रहा हमारी ज़ारा। हंसो, ज़्यादा तो दाँती नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, जो लड़की वाले अपने घर से सामान लेकर आए हैं, फल सब्ज़ी और जो भी चीज़ें हैं, चप्पल जूते, ये चीज़ें लगाई जा रही थी, सजाई जा रही थी। क्योंकि हमारे इंडिया में ये चीज़ें होती हैं कि लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, एक दूसरे को जो भी सामान देते हैं वो एक तरीके से सजा के दुनिया को दिखाई जाती है, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आती। तो गाइस, मैंने पता है अभी क्या करा है। मैंने अपनी मामी की लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि मैं अपने घर से लिपस्टिक लगा के नहीं निकली थी बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी दोपहर में कि समझ में नहीं आ रहा था। और जो मैंने मेकअप किया था वो सारा मेकअप बह गया। तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लगाया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने क्या करा है, मैंने अपनी मामी बस लिपस्टिक देगा, लिपस्टिक लगा ली है। और अभी थोड़ी देर में फंक्शन शुरू होने वाला है। और मैं सबसे ज़्यादा अगर एक्साइटेड हूँ तो मैं एक्साइटेड हूँ बिरयानी के लिए। लिटरली बस मुझे बिरयानी मिल जाए, कई दिन हो गए खाई ही नहीं है। आगे देखते हैं, आगे बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि मैं कह सकते हैं कि मैं इस तरीके का फंक्शन, जैसे घर में जो लोग फंक्शन करते हैं छोटे छोटे से, गोद भराई हो गई या फिर इंगेजमेंट हो गई, ऐसे फंक्शन
कह सकते हैं कि मैंने कभी अटेंड नहीं करे हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, तो मेरे सामने कुछ समथिंग न्यू हो रहा है। तेरी तो लॉटरी लग गई माशाल्लाह। इंतजार हम लोगों ने बनाई है 100 का फल मीठा होता है कड़वा होता है। पता नहीं मगर ये बिरयानी बहुत अच्छी लग रही है। हाय गाइस, आज जुमा है। ये ब्लॉग चलते चलते कई दिन हो चुके हैं, इस ब्लॉग की एंडिंग नहीं हो पा रही है। आज से 2 दिन पहले मैं दावत में गई थी। दावत में जाने के बाद मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। वहाँ से आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत ऐसी सी हो गई थी कि मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी कैप्चर कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि इस ब्लॉग की अब एंडिंग लेनी चाहिए। एंडिंग मैं ले भी रही हूँ इस ब्लॉग की, बट उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ कि जो आजकल इंडिया में चल रहा है, जो कोलकाता का जो न्यूज़ आया है, आपके पास भी पहुँच गई ये न्यूज़, कि ये सही है चीज़ें? मुझे नहीं मालूम ये चीज़ें कहाँ तक क्या जा रही हैं, क्या नहीं जा रही हैं। अभी कल 15 अगस्त गुजरा है। क्या वाकई हमारा देश सच में आज़ाद है जो ये चीज़ें हुई हैं? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। मतलब एक लड़की, एक इंसान वहाँ पर भी सेफ नहीं है जहाँ पे वो काम करता है। इंसान अपने घर के बाद जहाँ सेफ होता है वो होता है अपने वर्क प्लेस में। वो इंसान वहाँ पे भी सेफ नहीं है। और कौन सेफ नहीं है? एक डॉक्टर। वो डॉक्टर कौन होते हैं? इंसान जो हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, या जो भी लोग हैं, हम लोग ऊपर वाले के बाद, अल्लाह के बाद या भगवान के बाद भरोसा अगर करते हैं तो डॉक्टर पे करते हैं। डॉक्टर्स हमें जो भी डाइट चार्ट देते हैं, जो भी हमें दवाइयाँ देते हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस भी चीज़ के लिए हमें कहते हैं, हम उस चीज़ पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। अल्लाह ने डॉक्टर के हाथों में ऐसी शिफा दी है, ऐसी चीज़ें दी है कि वो मरीज़ का इलाज करते हैं और अल्लाह पाक उनके ज़रिए उनको ठीक कर देता है। और आज के टाइम पे डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है, एक लड़की सेफ़ नहीं। 31 साल की वो लड़की जिसने 36 घंटे ड्यूटी करी, उसके बाद एक उसके साथ रेप होता है। और वो रेप इतना ख़तरनाक, इतना दर्दनाक, इतनी दर्दनाक चीज़ें सामने आती हैं। उसके पूरे जिस्म पे, पूरी बॉडी पे उसकी चोटों के निशान बताए जाते हैं। उसकी फैमिली को सच नहीं बताया जाता। फ़ोन पे उनकी फैमिली को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पुलिस हो गई या हमारा जो भी कानून है उस पर रिसर्च कर रहा है, चीज़ों की जांच कर रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में कुछ चीज़ें अपडेट हो रही हैं, अब वो होती भी रहेंगी। बस बात ये है कि हम सेफ़ क्यों नहीं हैं, हम लड़कियां सेफ़ क्यों नहीं हैं? तो यहाँ से ना मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये ज़माना आगे तो बढ़ रहा है कि हाँ, मतलब पहले वो ज़माना था कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लड़कियों के लिए और लड़कियों ने फ़ाइट करी है। और आज के दौर पे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे उस लड़कियों ने अपना टैलेंट ना दिखाया हो, मगर दिमागी नॉलेज के साथ साथ, आगे बढ़ने के साथ साथ, इस न्यूज़ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमको जिस्मानी ताकत भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से वो लड़की अपने वर्क प्लेस पे, या कोई भी लड़की अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं है, तो हमें तो इतना ताकतवर होना ही पड़ेगा कि हमारी मर्ज़ी के बिना कोई चींटी भी हमें हाथ ना लगा पाए। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये ऐसा केस है कि सुन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और एक डर लग रहा है। इस केस के बाद मेरी खुद की मम्मी
मुझे कह रही है कि आप नौकरी नहीं करेंगी क्योंकि सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। मेरी मम्मी कैसे मुझे बाहर भेज दे काम करने के लिए। एक डॉक्टर जब सेफ़ नहीं है तो मैं कैसे सेफ़ हो सकती हूँ, या और भी हमारे इंडिया में लड़कियाँ वो कैसे सेफ़ हो सकती हैं। तो हमें अपनी दिमागी नॉलेज के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें जिस्मानी मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इतने सालों से लड़कियों ने अपने लिए फ़ाइट खुद करी है, तो थोड़ी और करनी पड़ेगी हमें। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक ये कानून की बात रही, चीज़ों की है बात, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी भी चीज़ का, किसी भी क्राइम का लोगों को खौफ है। वो लोग जो दरिंदे हैं, जो लोग हैं, उनको जो भी क्राइम करना होता है, जो भी किसी भी जुर्म को अंजाम देना होता है, वो बेखौफ कर लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ना कानून का डर है, ना पुलिस का डर है। अगर डर होता तो ये चीज़ें यहाँ तक ना पहुँचती। तो इससे बेहतर है कि कल को कुछ और चीज़ें हो तो लड़कियों को पढ़ाई तो लिखाई तो लड़कियाँ तो कर ही रही हैं। आज क्या नहीं है, लड़कियाँ डॉक्टर हैं, वकील हैं, और भी बहुत सारी फील्ड में इंजीनियर हैं, और भी बहुत सारी फील्ड में उन्होंने महारत हासिल करी है। मगर इसके साथ साथ उन्हें अपने जिस्मानी मजबूत होने के लिए भी रेडी हो जाना चाहिए अब, ताकि उनकी मर्ज़ी के बिना उन्हें कोई हाथ ना लगा सके। अगर कोई उनकी तरफ उंगली भी उठाए ना तो उसका हाथ तोड़ देना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ें कर पाएगा। इतने दिन हो गए हैं, 7 से 8 दिन हो गए हैं, 9 तारीख का ये केस है। 24 घंटे बाद उन्होंने मुजरिम को पकड़ भी लिया, अभी भी वो मुजरिम हिरासत में। वो हिरासत में क्यों है? वो मारा क्यों नहीं गया अब तक? ऐसे जुर्म की सज़ा पे तो उसको देखते ही गोली मार देनी चाहिए थी। या और भी उसमें लोग शामिल हैं, ज़ाहिर बात है उसमें और भी लोग शामिल हैं। गैंग रेप हुआ है, जितना सीमन उस वजाइना से मिला है वो एक इंसान का तो काम हो ही नहीं सकता। वो गैंग रेप है। 150 ग्राम सीमन मिलना मतलब ये गैंग रेप है। अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए वो लोग? और जो लोग पकड़े गए उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं, और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। इसके बाद से हमें एक खौफ आ गया है, एक डर आ गया है कि ये डर कि मैं कैसे जाऊँ नौकरी करने के बाद? मेरे को मेरी फैमिली परमिशन ही नहीं दे रही है, और भी लड़कियाँ जिनके साथ शायद ये चीज़ें हो रही होंगी। इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं आगे और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बस अब मेरे को इस कानून से इतनी होप है, मुझे, हम इंडिया की गर्ल्स को इतनी होप है कि बस जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी वो मुजरिम पकड़े जाए और जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दी जाए।